मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र महाशास्त्र इसके तीसरे अध्याय के अंतर्गत मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं और मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप का वर्णन के पश्चात अब काल परिवर्तन क्षेत्रों में काल परिवर्तन किस प्रकार होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। काल दो प्रकार का काल यहाँ कहा गया, यानी एक कल्प काल जिसे कहते हैं, वो कल्प काल के आधार पर ही परिवर्तन की बात यहाँ कही गई है। देखिए, काल शब्द अनेक अर्थों में, या अर्थ तो क्या कहें, काल शब्द है मुख्य रूप से एक द्रव्य, काल द्रव्य के अर्थ में, और वो काल द्रव्य तो द्रव्य है और वो अणु रूप, जैसे परमाणु होते हैं वैसे वो कालाणु रूप होता है, और उसमें जो परिणमन होता है उसका परिणमन सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। वो काल द्रव्य का स्वरूप हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। उसी काल का एक रूप जिसे व्यवहार काल कहते हैं, उस व्यवहार काल का ही रूप ये अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल इस रूपों में होता है। तो यहाँ तो जो काल चक्र की बात है वो कल्प काल की बात है, और उत्सर्पणी और अवसर्पणी के रूप में जो कल्प काल होता है उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है वो चर्चा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये काल, एक कल्प काल, पूरा कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और इसमें से इसके दो विभाग होते हैं। एक कल्प काल के दो विभाग होते हैं। एक विभाग कहलाता है उत्सर्पणी काल और दूसरा विभाग कहलाता है अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में जीवों की आयु, बुद्धि, शरीर की ऊंचाई आदि ये सब बढ़ते रहते हैं। तो जिसमें बढ़ते रहें वो कहलाता है उत्सर्पणी, यानी पहले से और बढ़े, पहले से और बढ़े और बढ़े। तो जो चीजें जहाँ बढ़ती जाएं वो वो जो काल है, टाइम है, वो कहलाता है उत्सर्पणी। और जहाँ ये शरीर की ऊंचाई, जीवों की आयु, बुद्धि, शक्ति, बल ये सब घटता जाए वो काल कहलाता है अवसर्पणी। जो डाउनफॉल का काल है, गिरावट का काल है, वो अवसर्पणी कहलाता है। जो ऊपर चढ़ने का काल है, जहाँ जीव उन्नति को प्राप्त होता जा रहा है, वो जीव उन्नति मीन्स बाहर में जो हमने बातें बताई, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, शरीर की ताकत, बाहर की विभूति, सुख सुविधाएं, वो जहाँ बढ़ती जा रही हैं वो है उत्सर्पणी, और ये सब चीजें जहाँ घटती जा रही हैं वो काल कहलाता है अवसर्पणी। ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों ही काल के 6 विभाजन हैं। अवसर्पणी काल के 6 विभाजन: पहला काल सुखमा सुखमा, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। देखिए, आप लोगों को चार्ट बनाना है। चार्ट जैसे बना लीजिए, 6 काल ऊपर नाम लिख लीजिए। अवसर्पणी का ही चाहे एक बना लें तो सामान्य उसमें हो जाएगा, फिर उत्सर्पणी में जो परिवर्तन होंगे वो अलग से देख लेंगे। तो 6 कालों के नाम लिख लिए ऊपर, यानी टोटल 7 कॉलम बन जाएंगे। 6 कॉलम तो 6 कालों के,
और एक कॉलम जो अपन जिस आधार पे हम डिफरेंस करेंगे तो उसे कॉलम को कहते हैं अंतर का आधार। जिस आधार पे हम अंतर कर रहे हैं वो पॉइंट्स जहां लिखेंगे। तो पहला तो काल का नाम पहले कॉलम में लिख लेंगे नाम। उससे क्या होगा कि आपको सब चीजें एक ही जगह पर एक साथ समझ में आ जाएगी। जैसे ये इस तरह से, ये पहला कॉलम है, ये अंतर का आधार, अंतर का आधार। अब यहाँ लिखेंगे पहला ये नाम। अब ये मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, ये ऐसे नंबर ही डाल रही हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरह से जो पिन पेज होता है, बड़ा वाला पेज, उस पे आप ऐसे चाहे बना लीजिए। अब ये नाम, तो पहले काल का नाम क्या है, यहाँ अवसर्पिणी लिख लेंगे। अवसर्पिणी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। अवसर्पिणी, तो पहले का नाम है सुखमा सुखमा, फिर दूसरे का सुखमा, तीसरे का सुखमा दुखमा, चौथे का दुखमा सुखमा, पांचवे का दुखमा और छठे का दुखमा दुखमा। ये नाम हो गया ऐसे। अब इसका टाइम, काल, तो पहला जो काल है वो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर चौथा है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, पांचवा 21,000 वर्ष और छठा 21,000 वर्ष। ठीक है। अभी और बातें अब जो हम आगे पढ़ते जाएंगे वो यहीं पे इसका पॉइंट का नाम लिख के इसी में आगे आगे आपकी आती जाएंगी। तो आपको बाद में पढ़ने में भी आसानी रहेगी और अभी भी आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब ये जो 6 काल हैं, इन कालों में क्या परिस्थितियां होती हैं, किस तरह की इनमें परिस्थितियां होती हैं। तो ये जो प्रारंभ के काल हैं, ये प्रारंभ के 3 काल कहलाते हैं भोग भूमि के। अवसर्पिणी की ही बात अभी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी वर्तमान में भी अवसर्पिणी काल चल रहा है, अवसर्पिणी ही मुख्य रूप से है। तो हम इसको अवसर्पिणी की मुख्यता से अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सेम टू सेम बातें उस काल के आधार पर उत्सर्पिणी में समझ लेंगे। देखिए अब यहाँ भूमि कौन सी है, तो यहाँ अपन लिख देंगे भूमि। जो अपन ने फर्स्ट कॉलम बना रखा है उसमें लिखेंगे भूमि। भूमि कौन सी है, तो जो पहला, दूसरा और तीसरा काल है अवसर्पिणी का, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, यहाँ पर होती है भोग भूमि। तीनों कालों में भोग भूमि, पहले में भी भोग भूमि, दूसरे में भी भोग भूमि और तीसरे में भी भोग भूमि। अब ये भोग भूमि क्या है, आगे इसमें भी देख लेते हैं। चौथे और पांचवे में कर्म भूमि, छठे को अभी छोड़ दीजिए। छठे के बारे में अपन पहले समझेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे। तो ये जो पहले 3 काल हैं, उत्सर्पिणी के प्रथम 3 काल, यहाँ पर भोग भूमि होती है। ये भोग भूमि किस तरह की यहाँ रचना होती है, पहले हम सामान्य देखेंगे कि सामान्य रूप से भोग भूमि में क्या होता है, फिर पहले में, दूसरे में और तीसरे में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो सामान्य रूप से भोग भूमि किसे कहते हैं कि जिन काल में, ये जो 3 काल हैं, अवसर्पिणी का पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 कालों में भोगों की प्रधानता होती है, इसलिए इसे भोग भूमि कहते हैं। ये अगर आपने चार्ट बनाया है
तो वो चार्ट वाली जगह आप छोड़ दें, और कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखनी है तो वो आगे पीछे कहीं दूसरे पेज पे लिख लें। यहाँ आप जो अपने को लिखना होगा वो फिर बाद में लिख लेंगे। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं, भोग भूमि किसे कहते हैं? तो जिन कालों में भोगों की प्रधानता होती है, वो काल जहां होते हैं, ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं भोग भूमि वाले क्षेत्र। जिन कालों में भोगों की प्रधानता होती है, वो काल जहां होते हैं, वो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में ऐसा काल होता है, वो क्षेत्र भोग भूमि वाले क्षेत्र कहलाते हैं, या उन क्षेत्रों को भोग भूमि कहते हैं। क्या होता है भोग भूमि में? भोग भूमि में सारी सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। यानी भोग भूमि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जीवों को कुछ काम नहीं करना पड़ता, जो कुछ भी चाहिए उसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता, सारी चीजें अपने आप पेड़ पे लगी हुई मिल जाती हैं। हमें कुछ चाहिए तो हम नौकर चाकर लगा लें, इतने नौकर चाकर लगा लें हमको हिलना भी नहीं पड़े, लेकिन फिर भी वो नौकर को तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो कि बना बनाया उसको पेड़ पे लगा हुआ मिल जाए। किसी को जूस पीना है तो पेड़ पे लगा हुआ ऐसा कोई पेड़ होता है जिसमें से आम तो मिल सकता है, लेकिन अमरस चाहिए तो वो पेड़ पे से मिल सकता है क्या? अमरस तो बनाना ही पड़ेगा ना हमें। तो वहां पर हर चीज ऐसा, अमरस चाहिए तो वो अमरस भी पेड़ पे से बना बनाया मिल जाता है। यानी जहां पर जीवों को अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सब सुविधाएं ऑटोमेटिक अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, वो क्षेत्र कहलाता है भोग भूमि वाला क्षेत्र। और ये सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? कि जहां मतलब वो जो मांगे वो उनको उससे मिल जाए, तो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं। ये जो कल्प वृक्ष होते हैं, ये कल्प वृक्ष भी समझ लीजिए पृथ्वी कायिक होते हैं। पृथ्वी कायिक, जैसे हमने 5 प्रकार के स्थावर देखे थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, 5 प्रकार के स्थावर हैं। तो ये जो कल्प वृक्ष हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़का या नीम का या आम का ऐसे पेड़ होते हैं, ग्रीन जो पेड़ होते हैं, ग्रीन मतलब कलर वाला ग्रीन नहीं, ग्रीन का मतलब है वनस्पति रूप जो पेड़ होते हैं, जिसे हम ग्रीनरी कहते हैं, वैसे वो पेड़ नहीं होते। ये जैसे हम कोई आर्टिफिशियल पेड़ बना देते हैं, पत्थर का हमने इस तरह का मार्बल का कटिंग वगैरह करके पेड़ की जैसे बना दिया, तो वो जैसे मार्बल का जो पेड़ है उस तरह से पृथ्वी का एक रत्नों के जैसे ये पेड़ होते हैं। पृथ्वी का एक पेड़ होते हैं, वनस्पति का एक नहीं होते। लेकिन इन वृक्षों पर से उनको सब सामग्री प्राप्त हो जाती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की बात अभी अपन देखेंगे। पहले हम सामान्य देख लें कि भोग भूमि में क्या होता है। तो भोग भूमि में पहली बात कि वहां कुछ काम करना नहीं पड़ता, जो सामग्री चाहिए वो सब कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, वहां जो मनुष्य, वहां कौन सी गति के जीव होते हैं भोग भूमि में? तो भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच दोनों होते हैं। मनुष्य भी होते हैं और तिर्यंच भी होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये मध्यलोक का है, और मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच मुख्य रूप से रहते हैं। तो यहाँ इन भोग भूमियों में मनुष्य भी हैं और तिर्यंच भी हैं। ये अभी बात कर रहे हैं अपन, ये अपने यहाँ वाले जम्बू द्वीप की जो क्षेत्र है अथवा ढाई द्वीप का जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो काल परिवर्तन हो रहा है, इस काल परिवर्तन के अंतर्गत पहले, दूसरे और तीसरे काल में मनुष्य भी हैं और तिर्यंच भी हैं। कुछ भोग भूमियां ऐसी हैं जहाँ मनुष्य नहीं है, वो बात अपन बाद में करेंगे। अभी ये सामान्य काल परिवर्तन वाली बात है। तो काल परिवर्तन जिन क्षेत्रों में हो रहा है उन क्षेत्रों में मनुष्य भी होते हैं और तिर्यंच भी भोग भूमि में होते हैं। अब ये मनुष्य और तिर्यंच वहां पैदा कैसे होते हैं? तो ये माता पिता के निमित्त से, माता के जैसे हम लोगों के यहाँ मनुष्य उत्पन्न होते हैं अथवा तिर्यंच गर्भज जो होते हैं, वैसे ही माता के गर्भ से इनका जन्म होता है। लेकिन हमेशा ट्विंस जन्म लेते हैं, युगलिया जिसे हिंदी में कहते हैं, अपनी भाषा में हम ट्विंस बोलते हैं।
दो ही बच्चे हमेशा पैदा होते हैं, किसी भी माता के ट्विंस पैदा होते हैं, और वो ट्विंस में भी हमेशा एक लड़का और एक लड़की ऐसे ही ट्विंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दो लड़कियां हो जाए या दो लड़के हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये जो भोगभूमि के जीव हैं ये ट्विंस रूप में, युगलिया रूप में ही जन्म लेते हैं। तिर्यंचों के भी इसी तरह का होता है। यदि शेरनी है तो उसके एक शेर और एक शेरनी ऐसा ट्विंस रूप में जन्म होगा। यदि और दूसरे समझ लीजिए बैल है, सॉरी गाय है, तो उनके भी इसी तरह से ट्विंस रूप में एक मेल और एक फीमेल, इस तरह से ट्विंस का ही वहां जन्म होता है। हाथी होते हैं तो वो हथनी के भी इसी तरह से मेल और फीमेल, सब तरह के जो भी हैं वहाँ जानवर होते हैं, तिरंच होते हैं सैनी पंचेंद्रिय, और वो ट्विंस रूप में ही वहाँ जन्म लेते हैं। और मनुष्यों में भी एक स्त्री और एक पुरुष ऐसे ट्विंस रूप में जन्म लेते हैं। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ये ट्विंस का जन्म हुआ, जन्म देते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी वो जो माता पिता हैं जिनके निमित्त से ये बच्चों का जन्म हुआ है, वो माता पिता उन बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाते। इधर वहाँ बच्चों का जन्म हुआ और उधर लेडीज जेंट्स में से एक को जमहाई उबासी आती है और एक को छींक आती है, और इतने में ही उनका मरण हो जाता है। उबासी ली और मरण, छींक आई और मरण, बस। और कोई दूसरी बीमारियां या दूसरे कष्ट या कोई एक्सीडेंट, ये कुछ भी वहां पर नहीं होता है। तो पहली बात क्या देखी हमने कि वहां जीवों को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, कल्प वृक्षों से सारी सामग्री प्राप्त हो जाती है। फिर दूसरी बात कि वहां युगलिया ये जन्म लेते हैं, जो भी मनुष्य अथवा तिर्यंच हैं वो जोड़े से ही जन्म लेते हैं, जोड़े से जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही, उनके जन्म होते ही जो उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता की आयु पूर्ण हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है कि किसी भी एक को, दोनों तरह के प्रमाण मिलते हैं। एक जगह ऐसा मिलता है कि स्त्री को छींक आती है, पुरुष को उबासी आती है। दूसरी जगह ऐसा मिलता है पुरुष को छींक आती है, स्त्री को उबासी आती है। तो जो भी हो, छींक और उबासी आने से उन जो माता पिता थे वो माता पिता का मरण हो जाता है। अब समस्या ये है कि बच्चों को पालेगा कौन? माता पिता का तो मरण हो गया, जन्म देते ही माता पिता बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाते। ये भी आप साथ में जो लोग नोट कर रहे हैं लिख लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बाद में काम आएगी आगे। माता पिता जो हैं वो बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं और उनका मरण हो जाता है। तो वो बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है? तो वो बच्चे अपने आप ही, स्वयं ही अपना अंगूठा चूसकर बड़े हो जाते हैं। अपना अंगूठा चूसते हैं और अंगूठा चूसते चूसते अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। और जो वो माता पिता हैं उनके शरीर का क्या होता है? उनकी, वो बच्चे तो इतने छोटे छोटे अभी अभी जन्म हुआ है, तो उनका अंतिम संस्कार कौन करता है? तो जो जितने भी भोगभूमि के जीव हैं, भोगभूमि के जीवों का जो शरीर है वो शरीर अपने आप ही बादल की तरह या बिजली की चमक की तरह वो विलीन हो जाता है, बादलों की तरह बिगड़ जाता है। मरण के पश्चात स्त्री और पुरुष का जो शरीर है वो बादलों की तरह बिगड़ जाता है। जैसे बादल अपने आप बिगड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही वो स्त्री और पुरुष का शरीर बादलों की तरह बिगड़ जाता है। या जैसे बिजली की चमक एकदम से गायब हो जाती है, वैसे वो उनका शरीर अपने आप ही गायब हो जाता है। दोनों बातें उसमें मिलती है, बादलों के समान विलीन हो जाता है अथवा बिजली की चमक के समान गायब हो जाता है। ये तो सामान्य बात है। वो बच्चे बड़े कैसे होते हैं, वो अलग अलग काल में अलग अलग उनका हिसाब है, वो बात अपन आगे देखेंगे। अभी सामान्य रूप से इतना देख लें कि वो अपना अंगूठा चूस के बड़े हो जाते हैं, कोई और उनको पालन पोषण करने वाला नहीं होता है। और क्या विशेषता होती है सामान्य रूप से? अभी हम सामान्य देख रहे हैं तो कॉमन, ये जितनी बातें अभी हमने देखी ये हर भोगभूमि में, पहले काल हो, दूसरा काल हो, तीसरा काल हो,
सब में ये बातें कॉमन होगी, सब जगह कल्पवृक्ष होंगे, सब जगह ही ट्विंस के रूप में जन्म लेंगे। वो जन्म देते ही माता पिता का मरण हो जाएगा और वो मरण होते ही उनका शरीर इस तरह से अपने आप ही विलीन हो जाता है। एक और विशेष बात कि जो भोग भूमि में उत्पन्न जीव हैं, उन भोग भूमि में उत्पन्न जीवों के कभी भी अकाल मरण या शास्त्रीय शब्द उसके कहते हैं कदली घात मरण या आयु पूरी हुए बिना उनका कभी भी मरण नहीं होता। जो दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था, जिन लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा है, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र था, लास्ट सूत्र, औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुषो अनपवर्त्य आयुष, कि जो उपाद जन्म वाले हैं और चरम और उत्तम शरीर वाले हैं और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव हैं, उन जीवों की आयु में अपवर्तन नहीं होता। मतलब वहां एक शब्द आया था, अभी उस सूत्र का पूरा अर्थ नहीं बताऊंगी, वहां जो शब्द आया था असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं यही भोग भूमि वाले जीव। भोग भूमि में जितने भी जीव हैं, अभी आयु भी हम अलग अलग कालों के हिसाब से देखेंगे, उनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है। पल्यों में उनकी आयु होती है और पल्ले होते हैं असंख्यात वर्ष का, तो असंख्यात वर्ष की उनकी आयु होती है और उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का मतलब है जैसे एक्सीडेंटल डेथ यहाँ हमारे यहाँ हो जाती है, हम लोगों के कर्म भूमि के जीवों के एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, अचानक से कहीं से गिर गया, किसी ने जहर खा लिया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, तो अचानक ही, अभी कोई मरने जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी, अच्छा भला था, लेकिन इस तरह की जैसी डेथ अपने यहाँ दिखाई देती है, ऐसे भोग भूमियों में एक्सीडेंट वगैरह से, जहर खाने से, इस तरह से वहां मरण नहीं होता है। ऐसे कोई कारण भी वहां नहीं होते हैं, कोई कष्ट ही नहीं है। यहाँ तो आत्महत्या करके कौन मरता है, बाहर में परेशान दुखी हो जाते हैं, वहां कोई कष्ट नहीं है। भोग भूमि में जीवों का सारा जीवन भोगों में व्यतीत होता है। ये जो दो जन्म हुए ना युगल, जो एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए, ये लड़का लड़की ही बड़े होते हैं और फिर यही पति पत्नी के रूप में जीवन भर रहते हैं। देखो अपने यहाँ तो जो ऐसे ट्विंस जन्म लें, भाई बहन होते हैं, एक ही माँ के उदर से जो जन्मे हुए बच्चे हैं, ट्विंस तो और भी ज्यादा, मतलब एक साथ ही पैदा हुए हैं, वो तो है ही भाई बहन, और वैसे भी एक ही माँ के पुत्र सब भाई बहन हैं, और भी अपने यहाँ तो बुआ मामा ये सब भी अपने मर्यादाएं रहती है। लेकिन वहां भोग भूमि में क्या व्यवस्था है कि ये जो बच्चे अभी जिनका जन्म हुआ है, एक लड़का और एक लड़की का, ये ही बड़े होकर फिर जीवन भर पति पत्नी के जैसे रहते हैं और फिर जीवन भर और कोई नहीं होता है। वो माता पिता का तो मरण हो ही गया है, इसके अलावा और कोई रिश्तेदार है नहीं, और खूब सब कल्पवृक्ष हैं, काफी भोग सामग्री है, जीवन भर भोग भोगते हैं, आराम करते, मतलब ऐश करते हैं जिसे कहें, वो भोगों में ही पूरा जीवन उनका व्यतीत होता है। तो कष्ट तो वहां कोई है नहीं, तो जो कोई आत्महत्या करके मरना चाहे, और उन पति पत्नी रूप में जो वो रह रहे हैं, उनमें भी ऐसा नहीं होता है कि आपस में नहीं बनती हो। अपने यहाँ तो पति पत्नी में बड़ी समस्या है, नहीं बने आपस में, तो वो एक आत्महत्या कर ले कि दूसरे को दूसरा मार दे। ऐसी खबरें आती रहती न्यूज़पेपर में कि कोई आत्महत्या करके खुद मर गया, नहीं तो उसने पत्नी को मार दिया, नहीं तो उसने पति को मार दिया, ऐसी खबरें आती है। तो ऐसे भी कोई वहां कारण नहीं होते, वहां आपस में प्रेम से ही रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं उन पति पत्नी में, बिल्कुल प्रेम से ही रहते हैं। तो आत्महत्या करने का ऐसा तो प्रसंग आता नहीं है, और आत्महत्या नहीं करे और ऊपर से कुछ गिर जाए, कोई और दूसरे कारण आ जाए, ट्रेन आ जाए, ऐसा भी कुछ वहां प्रसंग नहीं होता है। तो उन जीवों का कदली घात मरण या कहें जिसे हम कहते हैं अकाल मरण वहां पर नहीं होता है, जितनी आयु है। जैसे नरक में नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है, वो मरना तो चाहते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां तो दुख इतने ज्यादा हैं, उस दुख से मरना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, फिर भी आयु पूरी हुए बिना वो मर नहीं सकते। और यहाँ भोग भूमि में तो सुख सुविधाएं हैं, मरना कोई चाहता भी नहीं है, और वैसे भी जब तक उनकी जितनी आयु है वो पूरी आयु भोग कर ही वो मरते हैं, उससे पहले कोई भी जीव वहां पर नहीं मरता है। तो ये वहां आयु का अपवर्तन नहीं होता है।
और जो उनका शरीर है, उनके शरीर में जितने भी भोगभूमिया जीव हैं, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता। भोजन तो करते हैं, इसे कहते हैं आहार तो होता है, लेकिन निहार नहीं होता। मलमूत्र आदि उनके शरीर में नहीं होते हैं, पसीना वगैरह भी उनके नहीं आता है, यानी मलमूत्र नहीं होता है, पसीना नहीं आता है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है शरीर में। शरीर औदारिक ही है, हम लोगों जैसा ही है, लेकिन फिर भी ऐसी विशेषता वहां पुण्य के उदय से, विशेष पुण्य के उदय से वहां इस तरह की वहां जीवों में होती है कि शरीर में किसी भी प्रकार का मल मूत्र पसीना दुर्गंध। अब हमारे तो वापस ये बारिश बंद हो गई तो अपने वही उमस हो गई, पसीना 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 आता रहता है, लेकिन वहां भोग भूमि में ये कोई समस्या नहीं है। शरीर से पसीना नहीं आता है, कितना भी खाओ सब पच जाता है, मलमूत्र आदि नहीं होते हैं, और कोई रोग आदि भी, पेट भी खराब नहीं होता है। अपने को तो लगे कि भोजन कर लिया और अगर पेट साफ नहीं हुआ तो वहाँ पेट भी खराब होने वाला ऐसा रोग वगैरह भी नहीं होते हैं, और कोई किसी का शत्रु नहीं होता। वहाँ सब प्रेम से रहते हैं। वैसे तो नॉर्मली किसी से दूसरों से मिलने जुलने का काम ही नहीं होता है, वो पति पत्नी अपने भोगों में मस्त रहते हैं, और यदि कदाचित कोई किसी से मिले तो भी सब प्रेम से ही रहते हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, और जीवन भर वो युवा ही बने रहते हैं। जैसे वो युवा यानी जो अपने यहाँ 3 अवस्थाएं देखी जाती हैं, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो वहाँ बचपन का टाइम कितना है वो हम देखेंगे, अलग अलग कालों में अलग अलग टाइम है, तो वो कुछ थोड़ा बहुत ही ना के बराबर जितना टाइम बचपन का है, उसके बाद वो जवान हो जाते हैं, और फिर जीवन भर जवान ही रहते हैं, और उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते कि ये खाओ या ये लगाओ, वो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो जीवन भर जवान ही बने रहते हैं, उनका ये यौवन कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये तो सामान्य समझ लीजिए उनकी बात हुई। अब वो जीवन भर भोगों में रहते हैं। अपनी तो बात ये है कि पुण्य के उदय में वहां हुए, फिर धर्म कर्म कुछ करते ही नहीं है, भोगों में ही रहते हैं। तो वहां कुछ धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वहां के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन को ही धर्म कहते हैं। रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है। तो वहां भी जीव कोई पूर्व भाव का उनको स्मरण आ जाए, या कोई वहां पर मुनिराज आदि उपदेश देने भी आ सकते हैं। देखिए जगह तो अपने मध्य लोक की ही है, मनुष्य लोक की ही है, तो कोई चारण रिद्धिधारी आदि मुनिराज हों और वो वहां आकर उनको उपदेश आदि भी दे सकते हैं। कोई देव वगैरह भी उपदेश दे सकते हैं, खुद को भी अपने आप ही पूर्व भाव का स्मरण होके ऐसे उनको सम्यक आदि भी हो सकता है। जन्म कौन लेते हैं वहां? सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं कि मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं? जन्म कौन लेगा? सम्यक तो ले सकते हैं वहां पहुंच के, लेकिन जो जन्म ले रहे हैं वो कौन जन्म ले रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं? तो देखिए सामान्य रूप से कोई भी देव, अभी हमने नारकियों का नियम पढ़ा है, देवों का नहीं पढ़ा, लेकिन नारकियों का नियम, एक सामान्य नियम हमने पढ़ा है कि कोई भी नारकी मर के बनेगा तो क्या बनेगा? कर्म भूमि में संघी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। कहाँ बनेगा? कर्म भूमि में। इससे क्या अर्थ निकला कि कोई भी नारकी भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकता है। कर्म भूमि में कहा ना, इस 2 तरह की भूमियां हैं, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। ये भोग भूमि की चर्चा हम कर रहे हैं। तो कोई भी नारकी नरक से निकलकर डायरेक्ट मनुष्य या तिर्यंच बने और वो भोग भूमि में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, कर्म भूमि में ही जन्म लेता है। इसी तरह से देवों के संबंध में भी, देव और नारकियों में कुछ नियम समान से हैं, तो देवों के संबंध में भी इसी तरह का है कि कोई भी देव मर के यदि मनुष्य बन रहा है तो वो कर्म भूमि का ही मनुष्य बनेगा, भोग भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा। तो देव और नारकी तो भोग भूमि में जाएंगे नहीं। तो अब कौन बचे भोग भूमि में जाने के लिए? मनुष्य और तिर्यंच। तो कौन से मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे? अब मनुष्य तिर्यंच में 2 भेद अपन करें, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच जाएंगे भोग भूमि में,
या मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे। तो देखिए, कोई भी मनुष्य या तिर्यंच ने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर वो आयु बांधेगा तो नियम से देव आयु ही बांधेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर मनुष्य, तिर्यंच और नार की आयु नहीं बनती। मनुष्य तिर्यंच बचे ना अपने पास वहां भेजने के लिए, तो मनुष्य और तिर्यंच की बात है। कोई भी मनुष्य और तिर्यंच है अभी, और अभी उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में अब वो आयु बांध रहे हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में मनुष्य और तिर्यंचों को नियम से देव आयु ही बंधती है और बाकी तीनों आयु उनको नहीं बंधती है। ये एक नियम हो गया। लेकिन अब कोई मनुष्य ऐसा था उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले यानी मिथ्यात अवस्था में उसने मनुष्य आयु बांध ली। मिथ्या दृष्टि था, अभी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि अवस्था में उसने मनुष्य की आयु बांध ली या तिर्यंच की आयु बांध ली। दोनों को एक साथ ले लेते हैं। कोई मनुष्य है, मिथ्या दृष्टि है, अभी मिथ्या दृष्टि है और उसने अभी मिथ्यात्व की अवस्था में मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु बांध ली। इसके बाद में प्रकट कर लिया सम्यक दर्शन। अब क्या होगा, अब कहाँ जाएगा? तो देखिए, आयु तो एक बार जो बंध जाती है वो बंध गई, वो बदलती नहीं है। जो आयु बंध गई, 8 कर्म है, उसमें एक आयु नाम का कर्म है, तो वो जो आयु कर्म बंध गया वो कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? अभी तो आपने नियम बताया था कि जो सम्यक दृष्टि है मनुष्य और तिर्यंच वो देव में जाएंगे, और अब इन्होंने तो पहले आयु बांध ली और अब आप कह रहे हो कि ये बदलेगी भी नहीं, तो अब क्या करें? तो ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच जिन्होंने सम्यक लेने से पहले यानी मिथ्यात्व की दशा में मनुष्य या तिर्यंच आयु बांध ली, वो जीव अब बनेंगे तो मनुष्य और तिर्यंच ही, तो फिर वो कहाँ जन्म लेंगे? तो उनके लिए फिर ये बीच का रास्ता है कि वो भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच होंगे। तो सामान्य रूप से भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, लेकिन ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले मनुष्य आयु बांध ली थी या तिर्यंच आयु बांध ली थी, वो सम्यक दृष्टि जीव भी भोग भूमि में जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, सामान्य रूप से भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच ही उत्पन्न होते हैं। देव और नारकियों का तो अपन ने देख ही लिया। देव और नारकी तो कोई भी मर के भोग भूमि में जाते नहीं है, मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जाते हैं। तो कौन से जाते हैं कि जनरली सामान्य रूप से ज्यादातर तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इतने पुण्य का उदय और मिथ्या दृष्टि, हाँ मिथ्या दृष्टि भी इस तरह का पुण्य कर लेता है, वो उसके कारण भी हम देखेंगे कि किन कारणों से ऐसा भोग भूमि में जन्म होता है। तो भोग भूमि में सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच उत्पन्न होते हैं, परंतु जिन मनुष्य और तिर्यंचों ने मिथ्यात अवस्था में मनुष्यायु या तिर्यंचायु बांध ली है, ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबको क्लियर है बात? दृष्टि और दोनों ही भोग भूमि जाएंगे। हाँ, एक बार फिर समझा दीजिए। हाँ, फिर से बताती हूँ। देखिए, सामान्य रूप, उन्होंने आयु तो बांध ली ना पहले ही। हाँ, आयु बांध ली ना, इसीलिए देखिए फिर से बताती हूँ। सामान्य रूप से कौन पैदा हो रहा है भोग भूमि में? मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में पैदा होते हैं जनरली, सामान्य रूप से, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो मुख्य रूप से देवगति में ही जाते हैं। तो सामान्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच भी भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, यानी सम्यक दर्शन साथ लेकर भोग भूमि में चले जाते हैं। सम्यक दर्शन सहित भोग भूमि में कौन जाता है? सम्यक दर्शन को इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उस सम्यक दर्शन सहित ही
भोग भूमि में गए, वो कौन जाते हैं कि जिन्होंने जिस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है अभी मनुष्य अवस्था में, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले उन्होंने आयु बांध ली। अभी कोई मनुष्य, समझ लीजिए अपन ऐसे समझते हैं जैसे कि मैं हूं मान लीजिए, और अभी मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मैंने आयु बांध ली मनुष्य की, ठीक है, मिथ्या दृष्टि हूं, मनुष्य की आयु बांध ली, और अब समझ लीजिए 1 साल बाद आयु बांध ली। उसके आयु बांधने के 1 घंटे बाद भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपन उदाहरण में ले रहे हैं। 1 साल बाद मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो अब कहाँ जाएंगे मर के, कि जाएंगे तो वहीं जो आयु बांधी है, देव में नहीं जा सकते। आयु कौन सी बांधी है? मनुष्य आयु। तो जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है और अब उसने मनुष्य में उसको उत्पन्न होना है, तो वो कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य से मर के वापस से मनुष्य होना है। अभी मनुष्य हूं और यहां से मर के वापस से मनुष्य होना है, क्योंकि मैंने वापस से मनुष्य आयु बांध ली, तो वापस से मनुष्य होना है। लेकिन वो आयु बांधने के बाद में मैं सम्यक दृष्टि हो गई, तो अब कौन सा मनुष्य बनूंगी कि कर्म भूमि का नहीं बनूंगी। अब कौन सा मनुष्य बनेंगे कि अब भोग भूमि का मनुष्य बनेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं वो भी, जिन्होंने मिथ्यात्व अवस्था में आयु बांध ली है, ऐसे सम्यक दृष्टि मनुष्य भी भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं। वो मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंश भी बन सकते हैं, जो आयु बांधी हो वो बन सकते हैं। एक बात पूछी हो दीदी? हाँ बोलिए आशांति। अगर वो मान लो सम्यक दर्शन ले लिया, तो वहाँ जाके जैसे स्त्री है तो स्त्री पैदा होगी या वो नहीं, पुरुष बन जाएगा? नहीं, वो तो नियम ऐसा है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद में स्त्री तो बनता नहीं है, तो वो पुरुष ही बनेगा। जैसे अभी मैं स्त्री हूँ और सम्यक दर्शन ले लिया, तो वहां जाकर भी अब स्त्री, सम्यक दर्शन लेने के बाद स्त्री लिंग तो नहीं मिलेगा कभी भी, चाहे देव में जाए चाहे मनुष्य में जाए। हाँ देखिए, हाँ देखिए, आयु होती है वो 4, देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंश। आयु में लिंग नहीं होता। लिंग होता है वो एक तो चारित्र मोहनीय कर्म का भेद है, वेद कषाय, और दूसरा है आंगोपांग नाम कर्म का उदय, वो नाम कर्म का भेद है। तो वो तो बदल सकते हैं, आयु नहीं बदलती है। बाकी नाम कर्म में इंटरनल चेंज हो जाता है कि पहले स्त्री वाले आंगोपांग नाम कर्म का बंधा था तो वो पुरुष में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारे कर्म आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, मूल प्रकृतियों में आपस में परिवर्तन हो सकता है। मूल में नहीं, सॉरी, मूल प्रकृतियों में आपस में परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर प्रकृतियों में आपस में परिवर्तन हो जाता है। जो उनके भेद हैं, भेद में आपस में परिवर्तन हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। एक आयु कर्म ऐसा है, आयु कर्म में वो जो उसके भेद हैं, 4 आयु, मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंश, उनमें आपस में इंटरचेंज नहीं होगा। जो बंध गई वो बंध गई पक्की, उसको कोई भी नहीं छोड़ सकता। जितनी बंदी है वो भोगनी भी पड़ेगी, और उसमें भगवान भी आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। आप उनकी भी अप्रोच लगाओ कि अब हमको ये आप देखिए, राजा श्रेणिक का जीव मिथ्यात्व दशा में नरक आयु का बंद कर लिया, उसके बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, साइक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, लेकिन वो नरक आयु नहीं बदली, उसमें कंसेशन हो गया। 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष की रह गई, वहां कमी हो गई, लेकिन नरक में तो जाना ही पड़ा। जबकि खुद तीर्थंकर होने वाले हैं और महावीर भगवान के समावेशन में उनकी शरण में गए थे, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आयु तो जो बंध गई है वो बंध गई है। तो समझ में आया? सामान्य रूप से अब फिर से बताती हूँ कि भोग भूमि में कौन जन्म लेते हैं और कौन जन्म नहीं लेते हैं। तो भोग भूमि में देव और नारकी बिल्कुल भी जन्म नहीं लेते, मतलब देव से मर के आए या नरक से मर के आए तो भोग भूमि में जन्म नहीं लेते। पहली बात, मनुष्य और तिर्यंश ही जन्म लेते हैं। और दूसरी भी बात कि कोई भोग भूमि का मनुष्य और तिर्यंश मर के वापस से भोग भूमि में उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। भोग भूमि से मर के दोबारा से भोग भूमि में जन्म नहीं होता है। तो 3 जगह का तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन हो गया। देव से नहीं जन्म होगा, नरक से जन्म नहीं होगा,
और भोग भूमि से दोबारा भोग भूमि में जन्म नहीं होगा। तो अब बचे अपने पास में एक कर्म भूमि। बस कर्म भूमि के जीव ही मरकर भोग भूमि में जा सकते हैं। लेकिन अब कर्म भूमि के कौन से जीव जाएंगे? दो तरह के जीव हैं कर्म भूमि में, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। तो सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीव ही वहां जा सकते हैं। उसके भी परिणाम हम देखेंगे किन भावों से वहां जाते हैं। हर सबको ही चला जाएगा ऐसा नहीं है, उसके भाव किस तरह के परिणामों से वहां जा पाते हैं वो अलग है। लेकिन सामान्य रूप से कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव वहां उत्पन्न हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि कर्म भूमि के सम्यक दृष्टि भी वहां उत्पन्न हो सकते हैं। ये अपन ने ऐसा एक वाक्य लिख लिया। लेकिन कर्म भूमि के कौन से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होंगे? तो वो सम्यक दृष्टि में क्या स्पेशलिटी है कि जिन जीवों ने सम्यक्त्व लेने से पहले मनुष्य या तिर्यंच आयु बांध ली, ऐसे जीव, वो जीव नियम से भोग भूमि में ही मनुष्य या तिर्यंच बनेंगे। जिन मनुष्य या तिर्यंचों ने सम्यक दर्शन से पहले यानी मिथ्यात्व दशा में मनुष्य या तिर्यंच आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, वो जीव नियम से भोग भूमि में ही मनुष्य या तिर्यंच बनेंगे। ठीक है। अब आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही, अपन ने आज सामान्य चर्चा की है। अभी किसी को प्रश्न हो तो आप पहले पूछ लीजिए। ऐसे करिए, ऐसे नहीं, आप लोग हाथ खड़ा करके रखिए तो मैं नाम बोलती जाती हूँ। हाँ बोलिए, सुधा जी बोलिए आप। सुधा जी पाटिल। आपने बताया कि भूमि में जाते हैं वो पुरुष ही बनते हैं। नहीं, तो फिर वहाँ पे स्त्रियाँ कहाँ से आएंगी? ऐसे नहीं बताया मैंने ऐसे नहीं बताया। देखिए, जो भोग भूमि में जा रहे हैं वो सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि यहाँ से मर के भोग भूमि में जा रहे हैं, जो अभी अपन ने दूसरा रूल देखा ना कि जिन्होंने मिथ्यात्व दशा में आयु बंद कर लिया, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अब वो मर के भोग भूमि में जा रहे हैं। तो वो जब भोग भूमि में जा रहे हैं, वो केवल उतने से लोग वो पुरुष ही बनेंगे, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव स्त्री लिंग वाला जन्म नहीं लेता है। स्त्रियों को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो स्त्रियां और मिथ्या दृष्टि जो मर के जा रहे हैं ना वहां से, यहाँ से मिथ्या दृष्टि भी तो मर के वहां जन्म ले रहे हैं, वो स्त्री भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे ना। और ऐसा कोई नहीं है जो अभी स्त्री है वो हमेशा स्त्री बनेगा। अभी जो आज स्त्री है वो कल मिथ्या दृष्टि भी हो तो वो पुरुष बन सकते हैं बाद में अगले भाव में। और आज जो पुरुष है मिथ्या दृष्टि है तो वो अगले भाव में स्त्री बन सकता है। ऐसा इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्त्रियां भी बराबर उतनी ही होती हैं जितने पुरुष होते हैं। बस जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो सम्यक दृष्टि मर के स्त्री नहीं बनेंगे, वो पुरुष ही बनेंगे। हाँ अनुज बोलिए। मैम मैं पूछना चाहती थी, मैम मनुष्य से मनुष्य जन्म में वापस कैसे ले सकते हैं? और कहते हैं मनुष्य भाव तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। मुश्किल से प्राप्त होता है लेकिन बन सकते हैं, ऑप्शन है। मनुष्य गति से 5 जगह के रास्ते खुले हैं, चारों गतियों में जा सकते हैं। मनुष्य देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, तिरंज भी हो सकता है, वापस मनुष्य भी हो सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। तो मनुष्य गति से तो 5 रास्ते खुले हुए हैं, इसलिए मनुष्य मर के मनुष्य हो सकता है, दिक्कत नहीं है। मोनिका भाभी बोलिए। भाभी जैसे अभी आपने बोला कि आयु में वो नहीं होता है, मतलब देव आयु में और नारकी में भी परिवर्तन नहीं होता है। नारकी भी जितने आयु वाले हैं वो भोगना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुसाइड करते हैं तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि उनकी आयु पूरी हो गई तो उनका उन्होंने ऐसे सुसाइड किया, या मतलब कैसे होगा? उनकी आयु पूरी हुई तभी तो वो मरे सुसाइड करके। देखिए, आयु कर्म तो पूरा होता है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जो अपना दूसरे अध्याय का लास्ट वाला सूत्र है उसमें पूरा समझ लीजिए वर्णन आता है। वास्तव में नियम तो ये है आयु पूरी हुए बिना कोई मरता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो कहते हैं जिसे हम अकाल मरण कह देते हैं, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट है, किसी का जन्म हुआ है तो 70, 80, 90 साल वो जिएगा, ऐसा एक हमारा माइंड सेट है।
अब कोई 15 साल में मर गया, और 15 साल में भी ऐसा नहीं था कि वो जन्म से बीमार ही था। एक तो ऐसा होता है ना कि बीमार, जन्म से ही बीमार है और फिर ऐसा लगता है बहुत सारी बीमारियां हैं तो कभी भी चला जाए, तो भी माइंड सेट रहता है। अच्छा भला चंगा था और अचानक से ही समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ऐसे कहते हैं ना, अभी तो कोई उसकी उम्र तो हुई नहीं थी, अचानक ही मरण हो गया, आकस्मिक निधन हो गया। तो वो हम जिसे आकस्मिक निधन कहते हैं, उस अपेक्षा से अकाल मरण अभी के लिए शॉर्ट में समझा रही हूँ। बाकी वो पूरी डिटेल है कि आयु भी पूरी होती है वास्तव में उतनी, लेकिन वो अभी टाइम भी नहीं रहेगा, फिर कभी उसको लेंगे। लेकिन ऐसा अपन समझते हैं कि जितनी हमने एक्सपेक्ट कर रखी है कि इतना तो उसको जीना ही चाहिए, और अचानक से किसी का समझ लीजिए 50 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाए और उसका मरण हो जाए, तो हम लोगों को शौक लगता है कि अभी उम्र ही क्या थी, इतनी सी उम्र में और अचानक ही उनकी डेथ हो गई। तो ये हम उसको अकाल मरण कहते हैं। कि कोई ऐसी कोई थी नहीं, जरा सी बीमारी हुई थी, जरा सा बुखार हुआ था, उसी में वो गोली रिएक्शन कर गई और फिर वो ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, 2 दिन में तो खत्म भी हो गए। ऐसा सुनते हैं ना अपन लोगों का। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां बनती है उसको हम हमारी तरफ से अकाल मरण कह देते हैं। अब उसमें दोनों बातें हो सकती है कि उनकी आयु ही इतनी थी, और वो भी हो सकता है कि आयु लंबी हो पर वो आयु जल्दी खत्म हो गई। ऐसा ऑप्शन यहाँ कर्म भूमि के मनुष्य तिरंजों में हो जाता है। आयु तो पूरी खत्म होती है लेकिन वो जल्दी हो जाए। आप लोगों को पढ़ना हो, समझना हो तो अपनी ये जो पुस्तक है तत्वार्थ मणि प्रदीप, इसके दूसरे अध्याय के लास्ट जो सूत्र है, अंतिम सूत्र, उसमें बहुत डिटेल में उदाहरण देके भी समझाया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन फिर कभी लेंगे वो प्रकरण। हाँ, अभी मनोरमा आंटी बोलिए। हाँ बोलिए। कैसे प्राप्त कर सकता है जबकि वहाँ सब अशुद्ध होता है और वहाँ से निकला हुआ जीव भी बनता है। तो भी वहाँ प्राप्त वेदना से, वो वहाँ की वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से निकला हुआ जीव नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पर वो कर लेता है, कर सकता है, ऐसा ही नियम है। हाँ मीना चाची बोलिए। ये मनुष्य जो कर्म भूमि का मनुष्य है वो मरकर कर्म भूमि का मनुष्य बन सकता है। बन सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि मनुष्य। मिथ्या दृष्टि जो कर्म भूमि का में जाएगा। हाँ, सम्यक दृष्टि तो देव में जाएगा, और अगर पहले बांध लिए तो भोग भूमि में जाएगा। पर मिथ्या दृष्टि जीव मर के मनुष्य मनुष्य गति में कर्म भूमि का हाँ बनता है ना। अपने को कई यहाँ मिलते हैं ना, पेपर में आती है, कोई बच्चे अपनी सुना रहे हैं, जाति स्मरण हो जाता है, उनको पूर्व भाव का याद आ जाता है, मैं पहले ये था, बन जाते हैं। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, मनुष्य से मर के वापस से मनुष्य हो जाते हैं, हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। हाँ तो बहुत आता है इसका। हाँ अंकल बोलिए। ये था मेरा प्रश्न, ये था कि वहाँ पे युगलिया पैदा होते हैं। हाँ। और यहाँ से जाने वाला एक ही जीव जाता है, तो वो जीव एक ही दो जाते हैं या दो मरते हैं? जब दो तो ये तो अपने को क्या पता, यहाँ से एक ही गया, कोई 2 जीव एक साथ एक समय पे इतने सारे जीव मरते रहते हैं। और क्षेत्र कितना बड़ा है, 2.5 द्वीप है मनुष्यों का पूरा, तो 2.5 द्वीप में से कोई भी कहीं से मरा, 2 जीव मरे और एक साथ जन्म उनका हो गया। जिन जीवों ने ऐसे परिणाम किए हों, देखिए साथ रहने की, साथ उत्पन्न होने की, जन्मने मरने की, इस तरह की कोई भावना भाई हो, तो ऐसा वो साथ वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। और एक ही टाइम पे बहुत सारे जीव एक साथ मरते हुए देखे जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो एक साथ वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। और बोलना है आपको? हाँ वो सब सेम होगा, वो सब सेम ही होगा, तभी वहाँ एक साथ उत्पन्न होंगे, वो सब सेम ही होगा। हाँ मधु भाभी बोलिए। एक बात बताइए कि जो अभी आपने बताया ये शाश्वत का बताया या पहले दूसरे तीसरे काल का बताया? ये तो अभी जो अपन ने वर्णन पढ़ा है, ये सामान्य रूप से सब भोग भूमियों में ये बात लागू होती है, जो भी अपन ने बात शाश्वत है उनमें भी है। हाँ, और वो जो वर्णन हम अलग भी पढ़ेंगे, तो चाहे शाश्वत हो चाहे ये अभी वाली हो, वो वर्णन तो
एक सा होगा। अभी उसके नाम अपन देखेंगे। एक पहला काल को उत्तम भोग भूमि कहेंगे, दूसरे को मध्यम, तीसरे को जघन्य। उस हिसाब से वो कार्यक्रम सब वैसा ही होगा। वो मनुष्य तिर्यंचों में मैंने इसलिए कहा था कि जो 2.5 द्वीप के बाहर भी भोग भूमियां हैं तो वहां केवल तिर्यंच है, वहां मनुष्य नहीं है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा वो कहा था कि वो बात अपन आगे देखेंगे। बाकी ये सेम होता है, सब में सेम होता है। हाँ, मीनू दी बोलिए। ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव वो भोग भूमि में होते हैं या नहीं, भोग भूमि विकलत्र जीव नहीं होते। ये भी एक सामान्य नियम है, समझ लीजिए आप। सामान्य नियम में भोग भूमि में विकलत्र जीव नहीं होते। एक इंद्रिय होते हैं, या तो स्थावर या फिर सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच। भोग भूमि में विकलत्र जीव नहीं होते। ये चींटियां वीटियां ये सारी कोई समस्या नहीं होती, कि झींगर की, कॉकरोच की, वहाँ कोई समस्या नहीं होती। हाँ बोलिए। और ये तीनों तरह के जीव बन भी नहीं सकते, भोग भूमि में जा भी नहीं सकते। नहीं। मनुष्य के जन्म लेके नहीं। नहीं। मनुष्य जन्म लेके मतलब पंचेंद्री बन जाए आगे, 4 इंद्री वाला पंचेंद्री बने आगे, हाँ, तिर्यंच या मनुष्य बने, तो फिर वो भोग भूमि में जा सकते हैं? नहीं। फिर तो जा सकता है ना। मतलब जस्ट पहले वाला भाव विकलत्रय का नहीं होना चाहिए। भोग भूमि से में जाने से जस्ट वो तो फिर जाएगा ही। अब हम कितनी कहाँ से कोई घूम घूम के आए हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, फिर वहां चले। जस्ट पहले वाला भोग भूमि में जाने के जस्ट पहले वाला भाव विकलत्रय का नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी विकलत्रय जीव भी मर के भोग भूमि में नहीं जा सकते। कर्म भूमि के संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जन्म ले सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। हाँ, शशि जी बोलिए। भोग भूमि में सुखमा काल चलता है कि सुखमा? भोग भूमि में तीनों काल हैं, सुखमा भी और सुखमा दुखमा भी। वो 3 प्रकार की भोग भूमियां हैं। तो अभी हमने सामान्य चर्चा की है, कल हम करेंगे उसकी बात कि वो कौन सा काल किस भोग भूमि में कौन सा काल चल रहा है। हाँ, और किसी का प्रश्न है? मुझे हाथ नहीं दिख पा रहा है। और किसी को पूछना है? हाँ, शीला भाभी बोलिए। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच मरकर कहाँ जाते हैं फिर? हाँ, ये भी एक सामान्य नियम है। देखिए, भोग भूमि के जितने भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, मिथ्या दो भेद हैं उसमें। 2 तरह के जीव हैं भोग भूमि में। एक तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच, और दूसरे सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। तो भोग भूमि के जितने भी, कोई सी भी भोग भूमि हो, पहला काल हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई सी भी भोग भूमि हो, जितने भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, वो सब मर के भवनवासी व्यंतर या ज्योतिषी देवों में ही उत्पन्न होते हैं और कहीं भी नहीं। भोग भूमि के सभी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मरकर भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष देवों में ही उत्पन्न होते हैं। और भोग भूमि के जितने भी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, वो सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मरकर पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं और कहीं भी नहीं। भोग भूमि के सभी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच मरकर पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर भी नहीं जाते और दूसरी गतियों में भी नहीं जाते। तो वहाँ छूट भी सकता होगा ना सम्यक दर्शन, कि बना रहता है? बना रहता है। अगर छूट जाएगा, अगर छूट गया तो मिथ्या दृष्टि हो गए तो भवनतिक में उत्पन्न होंगे। और सम्यक दर्शन बना रहा तो पहले दूसरे में जाएंगे। हाँ, दूसरे स्वर्ग में कौन से जीव जाएंगे? भोग भूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। हाँ, फिर से बोलती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। भोग भूमि के सभी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच
मरकर नियम से भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में, भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष कर लीजिए, भवनवासी व्यंतर या ज्योतिष देवों में ही उत्पन्न होते हैं। और भोग भूमि के जितने भी सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि जीव मरकर पहले या दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं। तो इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। आपको कोई पूछे कि यहाँ कर्म भूमि में उत्पन्न हो जाएंगे क्या, या कोई भोग भूमि का जीव, अब समझ लीजिए आप अगला जो पेपर आएगा उसमें ऐसा प्रश्न आएगा कि भोग भूमि का जीव मर के 5वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गया, हाँ या ना, तो क्या जवाब होगा? ना, नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि भी होगा तो 5वें स्वर्ग में उत्पन्न नहीं हो सकता, पहले में होगा या दूसरे में होगा। ठीक है। भोग भूमि का कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य मर के पहले स्वर्ग में उत्पन्न हो जाए, हाँ या ना, तो नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि है तो पहले स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होगा, या तो भवनवासी बनेगा, या व्यंतर बनेगा, या ज्योतिष देव बनेगा। भोग भूमि का कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य मर के ज्योतिष देवों में उत्पन्न हो गया, हाँ या ना, नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले स्वर्ग में या दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होगा। तो ऐसा ये नियम है, बिल्कुल नहीं। अभी आज जो अपन ने बातें पढ़ी है ना, वो सारी नियम वाली हैं, वो सब बिल्कुल नियम है। तो भोग भूमि का मनुष्य मरकर भोग भूमि उत्पन्न हो सकता है? नहीं, भोग भूमि का मनुष्य मरकर भोग भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस भोग भूमि से आप समझ लीजिए, ऐसा कोई अपन डायग्राम बनाए कि कहाँ से आ सकता है और कहाँ से जा सकता है। ये है अपने पास, यहाँ अपन ने लिख लिया सामान्य रूप से भोग भूमि, ये भोग भूमि है। ठीक है, पूरा कर लें, भोग भूमि। अब यहाँ भोग भूमि से कहाँ जाएगा, है ना, तो ये अपन ने जाने का निकाल दिया रास्ता। कहाँ जाएगा कि 2 रास्ते हैं उसके जाने के, भोग भूमि से जाने के 2 रास्ते हैं उसके पास। क्यों है 2 रास्ते? कि एक तो है मिथ्या दृष्टि निकल रहा है और एक सम्यक दृष्टि निकल रहा है। 2 तरह के जीव हैं, या तो मिथ्या दृष्टि निकलेगा या सम्यक दृष्टि निकलेगा। तो मिथ्या दृष्टि निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अभी यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, वरना आप सामने भी लिख सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जाएगा तो कहाँ जाएगा? भवनत्रिक, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों को बोलते हैं भवनत्रिक, ये भवनत्रिक में जाएगा। और सम्यक दृष्टि जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहला और दूसरा स्वर्ग, सौधर्म और ईशान, ये स्वर्गों के नाम है। पहला और दूसरे सौधर्म ईशान स्वर्ग में ही जाएगा। ये हुआ भोग भूमि से गमन। भोग भूमि से गमन करेगा, भोग भूमि से निकल के जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब भोग भूमि में कौन आएगा? यहाँ इनकमिंग कहाँ से होगी? ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। आउटगोइंग तो देख ली हमने। अब आएगा तो कौन आएगा? कि कर्म भूमि का, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, मनुष्य या तिर्यंच। ये आगमन, समझ में आया? आगमन मतलब कहाँ से आएगा, और गमन मतलब कहाँ जाएगा, मरकर कहाँ जाएगा, और ये कहाँ से मरकर यहाँ आएगा, ये अंदर कौन आएगा और यहाँ से जाएगा कौन, ऐसा। ये हमने सामान्य लिखा है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, वो अपन नियम जो पढ़े हैं वो अलग से पढ़ लिए। ये तो यहाँ शॉर्ट में सामान्य लिखा है। सम्यक दृष्टि, कौन सा सम्यक दृष्टि आएगा? कि जिसने पहले आयु बांध ली है, वही वाला सम्यक दृष्टि आएगा बस। देवगति
गति से भोग में नहीं आते क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। देव और नरक गति से, देव और नरक गति से मरकर कर्म भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। देवों में थोड़ा सा और फर्क है। नारकी तो कर्म भूमि के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य तिरंची होते हैं, और देवों में थोड़ा वो एक इंद्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी पंचेंद्रिय होंगे तो कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंच ही होंगे, लेकिन भोग भूमि में नहीं जा सकते। ये इतना नियम अभी समझ लीजिए। चलिए, हो गई सबकी? और किसी को कोई शंका है? नहीं, प्राप्त कर सकते हैं ना, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं, या कोई मुनिराज आदि उपदेश देने आ जाएं तो उनके उपदेश के निमित्त से भी कर सकते हैं। बहुत सारे जीव, आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में आता है कि उन्होंने जो उनको सम्यक दर्शन हुआ, जो 10 भव पहले की कहानी चलती है, तो उनको भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। उसके बाद से फिर वो कंटिन्यू सम्यक दृष्टि रहे और फिर मोक्ष गए। तो भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन भोग भूमि में, हाँ जी, भोग भूमि में भी धर्म का वातावरण रहता है क्या? नहीं, धर्म का वातावरण नहीं रहता है, लेकिन कषायें भी इतनी तीव्र नहीं होती ना, सब प्रेम प्यार से रहते हैं। तो कषायें सबकी मंद होती हैं, और कोई ऐसा उपदेश मिल जाए और पूर्व भव के संस्कार होते हैं तो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। बाकी ऐसा मंदिर वगैरह या इस तरह की या पूजा पाठ के ऐसे कुछ प्रोग्राम वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कषाय मंद रहती है, सब अपने शांति से रहते हैं। जो जिसको जितना मिला हुआ है उसके पुण्य के उदय से वो सब उसमें संतुष्ट रहते हैं, इसलिए कषाय तीव्र नहीं होती है, मंद कषाय होती है। तो वो मंद कषाय में वो सम्यक, यदि कोई उपदेश दे तो सम्यक तो प्राप्त हो जाता है उनको। पर तप नहीं कर सकते ना? हाँ, भोग भूमि में पंचम गुण स्थान नहीं हो सकता, चौथे से ऊपर नहीं हो सकता। कोई मुनि नहीं बन सकते, भोग भूमि के जीव मुनि नहीं बन सकते या अणुव्रती नहीं बन सकते, मतलब प्रतिमा वगैरह नहीं ले सकते हैं। बस सम्यक दर्शन, जितना सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर सकते हैं, चौथा गुण स्थान ही हो सकता है। बच्चे को जन्म दिए बिना मरण भी नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब बच्चे को जन्म, फिक्स हो गई उनकी संख्या तो? हाँ जीव आए और दो गए? हाँ, फिक्स है, लेकिन असंख्यात जीव हैं। वो जो भी फिक्स होगी, असंख्यात जीव हैं। भोग भूमियों में असंख्यात जीव हैं, इसलिए वो ऐसे अपन काउंटेबल नहीं है, असंख्यात जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। अभी और अपन डिटेल में बातें करेंगे, अभी आज थोड़ा सामान्य ही देखा है, और बातें आएंगी, कुछ कुछ बातें नई नई बहुत सारी आएंगी। चलिए, अभी यहीं पूरा करें।